हमने ये संगरिया विधानसभा के अंदर एक पोस्ट कार्ड अभियान हमने चालू किया है। इसके अंदर हम सब पूरी संगरिया विधानसभा से लगभग 30,000 जो पोस्ट कार्ड है उनके थ्रू हमने एक ही अपील करी है महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, राज्यपाल गुजरात सरकार से और अशोक गहलोत हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं राजस्थान सरकार के, एक इनको हमने अपील करी है कि भाई प्रजातंत्र के अंदर तानाशाही की कोई जगह नहीं है। जिस तरह से भाजपा सरकार पिछले कई सालों से प्रजातंत्र को तोड़ मरोड़ रही है और संविधान को एक तोड़ मरोड़ कर एक संविधान का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने का जो कार्य कर रही है, और उसी कार्य के तहत जो हमारे परम आदरणीय राहुल गांधी जी की जो सदस्यता इन्होंने रद्द करी है उसको हमने बहाल करने की एक मांग करी है। उसके अंदर हम पूरी संगरिया विधानसभा से 30,000 पोस्ट कार्ड हैं वो हम भेजेंगे, जिसके अंदर समस्त संगरिया वासियों के सिग्नेचर होंगे, समस्त सरपंच गणों के, उप सरपंच गणों के, जिला परिषद डायरेक्टर साहिबान के, पंचायत समिति डायरेक्टर के। जगदीश जी, आप भी कुछ प्रकाश डालिए इस पे। हाँ जी, ये सर हमारे सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी को जिस लोकतांत्रिक तरीके से षड्यंत्र करके प्रजातंत्र पे कुठाराघात करके उनकी सदस्यता को निरस्त किया है, हम उसके विरोध में राष्ट्रपति महोदय से अपील की है कि भी इस प्रजातंत्र के अंदर कोई तानाशाही की कोई जगह नहीं है। तो इनकी राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल करें और इनको रोकें, जेपीसी का गठन करें, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करवाएं और जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई है उसका संसद के अंदर जवाब दे मोदी जी उसके साथ क्यों लगे हुए हैं। जो आदमी 10 साल पहले कुछ नहीं था, आज वो दूसरे नंबर पे आ गया इकोनॉमी हिसाब से, तो ऐसा क्या हो गया। हर काम जब राहुल गांधी ने इतना ही तो पूछा था कि वो 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आया, तो इस सवाल का जवाब तो सीधा है, इंटरव्यू होगी कहीं पे बता दे यहाँ से लेके आया है। लेकिन ये सारा भ्रष्टाचार का मामला है, संसद के अंदर कोई मिल के कि जवाब देना नहीं चाहता और विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। हम पूरी संगरिया विधानसभा राहुल गांधी के साथ खड़ी है, अशोक जी गहलोत के साथ खड़ी है, हम उनके साथ हैं। जो भी उनके साथ होंगे, हम अगली बार हम खून से पत्र लिख के राष्ट्रपति जी को भेजेंगे यदि इसको ठीक नहीं किया तो। जितेंद्र जी, आज संगरिया विधानसभा में पोस्ट कार्ड अभियान जो प्रजातंत्र में तानाशाही नहीं चले के नाम से एक जारी किया, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा संदेश है जो कांग्रेस का हमेशा से इतिहास रहा है कि शांति प्रिय और सत्याग्रह से अगर हम किसी को मना पाए तो अच्छी बात है। और उसको लेकर हमारे जगदीश जी वर्मा जी ने और पीयूष जी ने जो ये अभियान शुरू किया, तो मैं समझता हूँ कि इसका आगाज़ पूरे राज्य में नहीं पूरे भारत में होगा। और जो राहुल गांधी जी की अलोकतांत्रिक तरीके से जो सदस्यता रद्द की उसको बहाल किए जाने की मांग की। ठीक है सर। केंद्र में मोदी की सरकार है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पूरे हिंदुस्तान भर में विपक्ष के जो नेता हैं उनको एक एक करके जेल में डाला जा रहा है और एक लोकतंत्र पे बड़ी चोट हो रही है और ये चोट लगातार हो रही, किसी को ईडी के मार्फत, किसी को सीबीआई के मार्फत लगातार ये दुरुपयोग हो रहा है। महंगाई, गैस सिलेंडर, जो अन्य मुद्दे हैं, महंगाई चरम पे है। क्या ये जो महंगाई के मुद्दे हैं, जो मोदी सरकार के जो बातें खिलाफ चल रही है, उनका उपयोग इनमें कर रहे हैं या विपक्ष को दबाने की बात कर रहे हैं या जनता तक ऐसे इस तरीके की छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अलावा सब भ्रष्टाचारी है। तो ये जो लोकतंत्र की क्षति हो रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत एक प्रजातंत्र है और इसके अंदर हमेशा से ये एक रीति रही है कि भी हमेशा से विपक्ष की बात सुनी जाती है
और संसद एक ऐसा पटल है जहाँ पे विपक्ष अपनी बात रखता है और सत्ता पार्टी उसका जवाब देती है। अब जैसे बेरोज़गारी का मुद्दा है, हिंसा का मुद्दा है, सामाजिक असमानता का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इस चीज़ के ऊपर कांग्रेस पार्टी और माननीय राहुल गांधी जी लगातार इस बात के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जो 2014 में 400 रुपये का सिलेंडर था, अब वो लगभग 1150 रुपये का हो चुका है। जिन पेट्रोल और डीजल के रेटों को कम करने के वादे के ऊपर जो मोदी सरकार आई थी, उन सभी बातों के ऊपर मोदी सरकार है जो विफल है। उनका जवाब ना तो नरेंद्र मोदी जी के पास है, ना ही बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के पास है। अब जब आम आदमी जनहित के मुद्दों को उठाने लग गया है और उन पर सवाल करने लग गया है, तब ये लगातार निरंतर प्रयास हो रहा है कि भी जैसे तैसे करके लोगों का, भारत के लोगों का, नागरिकों का इन चीज़ों से ध्यान को हटाया जाए। और जैसे धर्म को लेकर राजनीति हो रही है आज की तारीख में, भारत को स्वतंत्र करवाने में हर धर्म के लोगों ने अपना बलिदान दिया है। ये मोदी जी को समझना पड़ेगा। माननीय हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, उनकी जब नाथूराम गोडसे ने उनकी जब हत्या करी, उसके बाद सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन किया था। ये बात हमको जन जन तक पहुंचानी पड़ेगी और हमको लोगों से आग्रह करना पड़ेगा कि भी हमको अब जनहित के मुद्दों को लेकर अब हमको जागरूक होना है। धर्म की राजनीति से हमको उठना पड़ेगा और सबकी आवाज़ को एक कर और बुलंद कर आने वाले 2024 के चुनावों के अंदर हमको कांग्रेस की सरकार को वापस केंद्र के अंदर लाना होगा। तभी जो हमारी जो भारत की एक गरिमा है, हमारी भारत की जो एक अर्थव्यवस्था है, वो वापस से लौट पाएगी। जैसा कि राहुल गांधी संसद में भी खुलकर बोलते रहे हैं और सभाओं में बोलते रहे, मोदी और जो अडानी के संबंध है, अन्य व्यावसायिक अपने मित्रों के साथ उनको जो लाभ देने का काम मोदी सरकार कर रही है, उसके बाद लगातार सड़कों पे उतरकर भारत जोड़ो यात्रा और फिर ग्रामीण स्तर पर, घर घर स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हुई और राजस्थान में भी संगठनात्मक जो नियुक्तियां हुई है। और उसके बाद में जैसे ये राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की जो एक अलोकतांत्रिक कार्रवाई की है, उसके विरोध में जब ये कांग्रेस की ये जो सक्रियता है, ये किस तरीके से रहने वाली है? देखिए, जो एक अडानी का और मोदी जी का जो एक रिश्ता जो अब परत दर परत खुल रहा है भारत के लोगों के सामने, उसके ऊपर कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है केंद्र की सरकार से। अब जो अडानी की शेल कंपनियों के अंदर जो 20,000 करोड़ रुपए जो आया है, वो पैसा कहाँ से आया है, वो पैसा किसका है, इन सवालों से घबराकर भाजपा सरकार ने षड्यंत्र कर राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करी है। अब परत दर पर जैसे खुल रहा है, अब जैसे पीएमसी की कंपनी सामने आई है, जिसके अंदर एक चाइनीज़ नागरिक को अडानी ने सारे अपने कार्यों में सब कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है भारत के अंदर। तो क्या ये एक देश के विरोध या देशद्रोह का मामला नहीं बनता है? ये सवाल अब कांग्रेस लगातार उठा रही है और ये सवाल और ये आवाज़ तब तक बंद नहीं होगी जब तक नरेंद्र मोदी जी, राहुल जी ने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब नहीं दे देते हैं और भारत का हर एक नागरिक ये समझ ले कि भाई कहीं ना कहीं दाल में ज़रूर कुछ काला है, तभी ये कांग्रेस के विरोध में ये षड्यंत्र लगातार हो। इन मुद्दों पे स्थानीय स्तर पे या विधानसभा स्तर पे छोटी इकाइयों में पूरे देश में विरोध हो रहा है, राज्य में भी हो रहा है, स्थानीय स्तर पे आप इस विरोध को कैसा पाते हैं? किस तरीके का कार्यकर्ताओं का सोचना है, किस तरीके से आम जनता का सोचना है? कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता ग्रामीण लेवल के ऊपर, विधानसभा लेवल के ऊपर, पंचायत लेवल के ऊपर इस आवाज़ को उठाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमने अब ये 30,000 जो पोस्ट कार्ड हैं, हम संगरिया पूरी विधानसभा के अंदर हम वितरण करेंगे। सरपंचों को हमने पोस्ट कार्ड दिए हैं, जिला परिषद के डायरेक्टर साहिबान हैं, पंचायत समिति के डायरेक्टर साहिबान हैं, वो घर घर तक जाएंगे और इस अपील को घर घर तक पहुंचाएंगे और उनका एक पूरा समर्थन ग्राउंड लेवल से उठेगा। और जब वो आवाज़ एक ग्राउंड लेवल से उठेगी तो वो आवाज़ ऊपर तक जाएगी और कहीं ना कहीं
केंद्र सरकार है वो इसके अंदर घिरेगी और ग्रामीण लेवल के ऊपर समस्त नगरों में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है नहीं है, हर जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता इस आवाज़ को उठाने का कार्य कर रहा है। ये थी आज जो पोस्ट कार्ड अभियान की जो शुरुआत संगरिया में हुई है जगदीश वर्मा जी के नेतृत्व में, और यहाँ जितेंद्र गोयल जी और ग्रामीण क्षेत्र से आए प्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में सरपंच थे, जिनमें जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य और नगर पालिका के सदस्यगण भी यहाँ उपस्थित रहे। और एक अभियान, एक लगातार चलने वाला अभियान शुरू किया गया और आयोजकों की तरफ से ये कहा गया कि ये अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम आगे खून से भी पत्र लिख के इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, और जब तक राहुल गांधी के पर जो उनकी सदस्यता रद्द की गई है, राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, ये संघर्ष सतत लगातार जारी रहेगा और ये आवाज़ उठती रहेगी। और मोदी सरकार की जो अलोकतांत्रिक नीतियां हैं और प्रताड़ना की नीतियों के बावजूद भी कांग्रेस लगातार सक्रिय होकर स्थानीय स्तर पर अपना अभियान चलाती रहेगी।